यूपी में कल छठे चरण के लिए 39 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। मैदान में 60 करोड़पति उम्मीदवार, 126 के खिलाफ आपराधिक मामले। वाराणसी में विजय के लिए बीजेपी का मेगा प्लान। आखिरी दौर के लिए कल रोड शो के लिए बाद प्रधानमंत्री मोदी करेंगे रैली भी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी लगाया आखिरी जोर। अखिलेश और राहुल की जोड़ी भी रोड शो में मांगेगी वोट। आखिरी चरण के लिए बीएसपी ने भी झोंकी ताकत। मायावती कल चुनावी सभा को करेंगी संबोधित। मिर्जापुर की रैली में पीएम मोदी ने बीजेपी की जीत का किया दावा। कहा, अब यह सवाल नहीं है कि किसकी बनेगी सरकार, यह चुनाव समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी की छुट्टी का उत्सव। तार छूने की अखिलेश की चुनौती पर मोदी का जवाब। कहा, 11 मार्च को एसपी, बीएसपी और कांग्रेस को लगेगा हार का करंट। भ्रष्टाचार के मसले पर पीएम ने अखिलेश को घेरा। कहा, 4 तरह के भ्रष्टाचार से कराह रहा है यूपी। अशोक चक्रधर की कविता का दिया हवाला। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर कसा तंज। बोले, अखिलेश के नए यार की लोग उठा ले गए थे खटिया। अब देखना होगा यूपी में किसकी खड़ी होगी खाट। गाजीपुर में सीएम अखिलेश ने किया दावा। यूपी चुनाव हारने के बाद बीजेपी के लिए 2019 की जंग मुश्किल होगी। मिर्जापुर में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पीएम मोदी और सीएम अखिलेश पर जमकर किए वार। मुस्लिम मतदाताओं के बीएसपी में भरोसे का किया दावा। उमा भारती ने शमशान कब्रिस्तान के मुद्दे को विकास से जुड़ा मुद्दा बताया। बोली, यूपी में विकास कार्यों के लिए दिया गया पैसा ठीक से इस्तेमाल नहीं हुआ। यूपी में अब बुर्के पर गरमाई सियासत। बीजेपी ने पहचान का उठाया मुद्दा। चुनाव आयोग से की शिकायत। बुर्के में मतदान से जुड़ा सवाल करने पर स्मृति ईरानी ने अखिलेश को आड़े हाथों लिया। बोली, यूपी में महिलाओं पर क्राइम बढ़ा, नहीं दर्ज होगी एफआईआर। लालू यादव एक बार फिर भूले मर्यादा। गाजीपुर की रैली में पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी। रेप के आरोप में फंसे अखिलेश के मंत्री गायत्री प्रजापति फिर घिरे। पीड़िता पर बयान बदलने के लिए दबाव बनाने का लगा आरोप। रेप केस में फंसे मंत्री गायत्री प्रजापति के बचाव में गायत्री प्रजापति के मामले में अखिलेश यादव पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का संगीन इल्जाम। घर में ही छुपाने का लगाया आरोप। अलीगढ़ के एक वकील को समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश सिंह के लेटर पैड पर मिला धमकी भरा पत्र। विधायक ने लेटर पैड के दुरुपयोग का मामला बताया। उन्नाव में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को जान से मारने की धमकी। सदर कोतवाली में केस दर्ज। दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन। यूथ कांग्रेस ने 2 साल की नाकामी पर किया हंगामा। दिल्ली में कांग्रेस का चौतरफा वार। बीजेपी मुख्यालय के बाहर महिला मोर्चा का प्रदर्शन। दिल्ली में एमसीडी मुख्यालय के सामने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पार्किंग को लेकर कोहराम। दिल्ली में नहीं थम रहा है रामजस विवाद। मंडी हाउस के करीब एसएफआई के छात्रों का प्रदर्शन। डीयू में रामजस विवाद को लेकर गांधीगिरी का दौर। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने छात्र छात्राओं को फूल बांटे। करौली में यूथ कांग्रेस ने पीएम मोदी का पुतला फूका गैस सिलेंडर के द्वार। आगरा में फिल्म भूमि की शूटिंग के दौरान संजय दत्त के बॉडीगार्ड की मीडिया से हुई झड़प। बदसलूकी पर संजय दत्त ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। पीएम पर विवादित बयान देने वाले नीतीश के मंत्री जलील मस्तान के खिलाफ वकीलों का प्रदर्शन। फूका गया पुतला। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के पैतृक शहर बख्तियारपुर में दिन दहाड़े हत्या पर हंगामा। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। लगातार दूसरे दिन जारी रहा वैष्णो देवी में दुकानदारों का प्रदर्शन। नए ट्रैक पर काम बंद करने की मांग को लेकर हंगामा। बीकानेर में अतिक्रमण के दौरान हंगामा। अवैध कब्जा गिराने के दौरान निगम के अधिकारियों से भिड़ गए लोग। पाली के मारवाड़ जंक्शन पंचायत में भड़का सरपंच। ग्राम सेवकों के तबादले को लेकर हुआ बवाल। झांसी के होटल में मारपीट। शराब पीने के बाद भुगतान को लेकर 4 लोगों ने वेटर को पीटा। बुलंदशहर में महिला से खेत में रेप। नशीला पदार्थ खिलाकर 2 लोगों ने अंजाम दिया। उन्नाव में लूट के दौरान पूर्व बीएसपी नेता प्रेम शंकर और उनकी बेटी को लुटेरों ने मारी गोली। लाखों की नकदी और जेवरात लेकर भागे। फरुखाबाद में 350 रुपए के लिए बेटे ने बाप की हत्या की। भाई को घायल किया। हाथरस में 18 साल की बच्ची की मिली लाश। वारदात की जांच में जुटी पुलिस। हापुड़ में प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी आग। 50 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान। बुलंदशहर में कई पुलिस अधिकारियों को कजाकिस्तान से आया धमकी भरा फोन। मारने से लेकर पैसे की डिमांड।
ललितपुर में बुजुर्ग शख्स की हत्या की गुत्थी सुलझी, बेटे पर लगा वारदात को अंजाम देने का आरोप। कैमूर के भभुआ में प्रेम प्रसंग में सुसाइड, प्रेमी युगल ने जहर खाकर जान दी। समस्तीपुर में रेत माफिया ने डीएम के आदेश को दिखाया ठेंगा, बूढ़ी गंडक नदी से अवैध खनन का काम लगातार जारी। सासाराम में अवैध देसी शराब बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा, शराब के साथ मशीन जब्त। गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में घंटों पड़ी रही एक शख्स की लाश, बदबू की वजह से मरीज परेशान। बिहार के कटिहार में 6 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या, आरोपी गिरफ्तार। इंदौर में निगम कर्मी की हत्या के बाद पशुओं के अवैध बाड़ों के खिलाफ कार्रवाई, एक अवैध बाड़े को किया गया नष्ट। होशंगाबाद में महिला तहसीलदार पर रेत खनन माफिया ने किया हमला, बाल बाल बची महिला तहसीलदार, पिपरिया थाने में केस दर्ज। बैतूल के अस्पताल में महिला की मौत पर हंगामा, राष्ट्रीय हाईवे पर लाश रखकर चक्का जाम किया। छतरपुर में महिला की हत्या पर हंगामा, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। बिहार के कटिहार में चाचा ने 16 साल के भतीजे की कर डाली हत्या, 3 महीने बाद गायब हुए सौरभ कांड में हुआ खुलासा। राजस्थान के शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी को मिला धमकी भरा खत, अकबर के किले का नाम बदलने से नाराज एक युवक ने चिट्ठी लिखी। जयपुर में अगड़ी जातियों ने किया प्रदर्शन, सरकार से आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग की। हनुमानगढ़ में सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत, 10 की शिनाख्त। धौलपुर में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई, 4 लोगों के साथ 4 ट्रैक्टर, कंप्रेसर मशीन, 1 एलएनटी मशीन, 1 ट्रक जब्त। सीकर में अफीम तस्कर गिरफ्तार, 1 किलो अफीम भी जब्त। धार में एबीवीपी नेता मंदार फडणवीस की हत्या से उठा पर्दा, पुलिस ने बंटी चौहान नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। बीकानेर के बॉर्डर इलाके में ड्रग तस्कर गिरफ्तार, पंजाब और हरियाणा के बड़े गिरोह से जुटे थे तार। बीकानेर में 26 बाइक कॉर्प टीम को दिखाई गई हरी झंडी, पाकिस्तान से सटे सरहद पर पेट्रोलिंग के दौरान रखेंगे पैनी नजर। करौली में बारिश के बाद ओलावृष्टि, रबी फसल बर्बाद। गुजरात के मोरबी में एक पिता ने अपनी नाबालिग लड़की के साथ किया रेप, पत्नी ने अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। तिहाड़ जेल में कैदियों के बीच भिड़ंत, 11 कैदी घायल। दिल्ली के कैलाश कॉलोनी में चीन की छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला आया सामने, गिरफ्त में आया आरोपी। दिल्ली के शकरपुर में व्यापारी को बदमाशों ने गोली मारी, हमले में कारोबारी जख्मी, सीसीटीवी में आरोपी कैद। दिल्ली के नांगल राया में पानी की किल्लत शुरू, लोग परेशान लेकिन सरकार को नहीं है जानकारी। दिल्ली में 10 नए दमकल की गाड़ियों को दिखाई गई हरी झंडी, परिवहन मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस महीने के अंत तक 20 और दमकल की गाड़ियों को लाने का ऐलान किया है। मेरठ में छात्रा के साथ गैंगरेप, पड़ोस के ही दबंगों पर लगा इल्जाम। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने 21 महिला और 9 पुरुषों को गिरफ्तार किया। रांची के चुटिया इलाके में पुलिस ने मानवता को किया शर्मसार, हादसे में घायल शख्स को सड़क के किनारे फेंका। ऋषिकेश से शिवपुरी तक गंगा किनारे लगने वाले कैंपों को एनजीटी का ग्रीन सिग्नल, 10 दिसंबर 2015 को रोक लिया। सिरसा में किसान फ्रेश ऐप लॉन्च, सब्जी, फल, अनाज की खरीद बिक्री ऑनलाइन कर सकेंगे अब किसान। उत्तराखंड के जंगल में लगी आग पर काबू पाने के लिए विकसित किया गया सॉफ्टवेयर, गोविंद बल्लभ पर्यावरण संस्था को मिली कामयाबी। उत्तरकाशी में 2 लापता बच्ची बरामद, पुलिस को मानव तस्करी का शक। भुवनेश्वर में आवारा कुत्तों ने नवजात बच्चे की लाश को खाया, किसी अज्ञात शख्स ने फेंकी थी लाश। कोलकाता के मैकडॉनल्ड्स में फ्रेंच फ्राइज के साथ मिली छिपकली, आउटलेट के खिलाफ फूलबागान पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। मालदा में 2000 के फर्जी नोट की फोरेंसिक जांच में बड़ा खुलासा, पाकिस्तान में छपे थे नोट, बांग्लादेश के रास्ते भारत भेजे गए थे नोट।